बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी में सस्पेंस रहे तो सामीन की, नाजरीन की, हाजरीन की दिलचस्पी बरकरार रहती है। हमारे सियासी थिएटर की कहानी का जो सबसे मजबूत उन्सर है या तासुर है वो यही सस्पेंस है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कहानी किस जानिब रुख इख्तियार करेगी, कौन से मोड़ पर जाके ब्रेक लेगी और कहाँ फिर बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। अब जिस मोड़ पर ये कहानी खड़ी है वहाँ अब जो हमारा कहानी के आगाज़ में हीरो था, जो बाद में एंटी हीरो बना, और अब उसके साथ जो लोग चलते हुए यहाँ इस मोड़ तक पहुँचे थे उसका साथ छोड़ चुके हैं, अब यहाँ से कहानी लिखने वाला ये तासुर दे रहा है, ये माहौल बना रहा है कि आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल करीब में, ये जो अब एंटी हीरो है इसको कहानी के मंजरनामे से अलग कर दिया जाएगा, कहानी से वक्ती तौर पर गायब कर दिया जाएगा। अब अपने मुल्की सियासी हालात की जानिब आइए और उस तासुर पर गौर फरमाइए जो एक मखसूस सोच रखने वाले, ख़ास जहन रखने वाले या फिर हुक्मरान इत्तेहाद की सोच से बहुत करीब ख्याल किए जाने वाले यूट्यूबर्स की गुफ्तगू सुनिए और उस माहौल का जायज़ा लीजिए जो इस खबर के साथ बनाया जा रहा है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ से माइनस कर दिया जाएगा। यानी तहरीक इंसाफ तो रहेगी, सियासी क़ुव्वत तो रहेगी, सियासी ताकत तो रहेगी, लेकिन इमरान खान का सियासी किरदार वक्ती तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। इस हवाले से इमरान खान की एक तकरीर का हवाला भी दिया जा रहा है जो 2 रोज़ कबल उन्होंने ये ऑफ़र किया कि मैं कमेटी तश्कील दे देता हूँ, आप उसे कायल कर लीजिए, अगर मेरे बग़ैर ये मुल्क, ये रियासत बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है तो मैं सियासत से, मैं तहरीक इंसाफ के कायद की हैसियत से 2 कदम पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। इसे बुनियाद बनाकर अब ये तकरीरें हो रही हैं, अब ये बयानिया तश्कील दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोग इमरान खान से नाला हैं। इमरान खान जिस तरह से मुतशद्दद रवैया रखते हैं या जिस तरह से जारहाना सियासत के कायल हैं, वो तहरीक इंसाफ की नैया, तहरीक इंसाफ की कश्ती डबो के रख देगी। आपको याद होगा कि जो फयाजुल हसन चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी वो यही बयानिया लेकर चले थे। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर इमरान खान को वक्ती तौर पर मंजरनामे से हटा दिया जाता है, सियासी मंजर से गायब कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, तो तहरीक इंसाफ की क़यादत कौन संभालेगा। इस हवाले से नाम दिया जा रहा है, जो मोस्ट फेवरेट 2 नाम हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, दूसरे परवेज़ खटक साहब हैं। असद उमर साहब भी इस दौड़ में शामिल हैं। ये वो दौड़ है जो ये लोग शायद अपनी मर्जी से इसमें शरीक ना हों, लेकिन खबर देने वाले, खबर निगार या कहानी लिखने वाले, मंजरनामा तश्कील देने वाले की सोच में यही दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में इमरान खान को इस जो तहरीक इंसाफ है इसमें से अलग कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतखाबात में हिस्सा लेगी और जिस तरह से मरियम नवाज़ ने कहा था और 2 रोज़ पहले भी ट्वीट किया था कि ये फितना, ये जो किरदार है अपने अंजाम को पहुंचा। शायद मरियम नवाज़ जानती हों, शायद मरियम नवाज़ तब भी जानती थी जब अभी ऐसे कुछ आसार नहीं थे, जब मरियम नवाज़ बरसरे-आम जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए कहा करती थी कि जब तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे तब इंतखाबात होंगे। लगता है तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने जा रहे हैं। यानी जिस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाअहल हुए या फिर उनको क़यादत से अलग कर दिया गया नवाज लीग की, उसी तरह से इमरान खान को तहरीक इंसाफ की क़यादत से अलग कर दिया जाएगा। ये खबर भी मौजूद है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग अभी तक अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं, मुस्तकबिल करीब में इनमें से बड़ी विकटें गिर जाएंगी। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी हों, हो सकता है परवेज़ खटक भी उनमें शामिल हों, लेकिन ये लोग किसी भी कीमत पर बुनियादी रुकनीत से अलग नहीं होंगे। आने वाले वक्त में ये मंजरनामा भी बन रहा है कि तहरीक इंसाफ, एक जो कोर कमेटी है तहरीक इंसाफ की, जो बचे खुचे लोग हैं, ये फिर से इमरान खान की क़यादत में किसी नई लीडरशिप का ऐलान करेंगे।
अब ये तो एक रुख है कहानी का। दूसरे रुख से अगर आप कहानी देखते हैं, ये अवामी रुख है। ये वो रुख है जो इमरान खान के साथ मोहब्बत करने वालों की जानिब से देखा जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ की क़यादत बदल जाती है, इमरान खान की जगह पे कुरैशी साहब आते हैं, खटक साहब आते हैं या असद उमर साहब आते हैं, तो उस वोटर का क्या बनेगा जिसे सियासी किरदार के तौर पर इमरान खान के सिवा कोई दूसरा निजात दहिंदा दिखाई नहीं देता, जिसके दिल में इमरान खान की मोहब्बत के सिवा कोई दूसरी बात आती ही नहीं है, कोई दूसरा ख्याल आता ही नहीं है, जो कायद के तौर पर सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को देखना चाहता है। अगर आप गौर फरमाइए, वो शाह महमूद कुरैशी हो, कोई और हो, कोई भी तहरीक इंसाफ का मकबूल तरीन लीडर हो, जब बात इमरान खान की आएगी तो फिर उसकी अहमियत खत्म होकर रह जाएगी। आज भी सियासी नब्बाज, सियासी माहौल को परखने वाले, सियासी नब्ज़ परखने वाले लोग जानते हैं कि वोट बैंक जो वोट तहरीक इंसाफ को पड़ता है या जो वोटर तहरीक इंसाफ के लिए निकलता है, जिसके लिए बल्ला इंतखाबी सियासत का सबसे अहम निशान है, वो आज भी इमरान खान के पीछे खड़ा है, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ा है। अगरचे इमरान खान ने अपने इस मुख्तसर सियासी करियर में संगीन गलतियां की हैं, अगरचे इमरान खान ने 9 मई के बाद भी बहुत बड़ी गलतियां की हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह शोहदा के मुजस्मों की बेतौकीरी की गई, तौहीन की गई, जिस तरह से फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया और जिस तरह से लोग तहरीक इंसाफ के थे कि नहीं थे, जिस तरह से ये हजूम कोर कमांडर हाउस पर हमला आवर हुआ, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिस पर इमरान खान को अपनी पहली फुर्सत में मजम्मत करनी चाहिए थी, लेकिन इमरान खान ने ताख़ीर कर दी। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि एक कमीशन तरतीब दिया जाए जो हक़ाइक़ को बड़ी शफ़ाफ़ियत के साथ देखे और फिर फैसला करे। जो लोग इन वाक़यात में मुलव्विस होंगे, हम खुद उनको गिरफ्तार करवाएंगे और अगर इसमें तहरीक इंसाफ का कोई कसूर हुआ, तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इन्वॉल्व हुआ, तो उसे भी सज़ा दी जाए। अगर हम मौजूदा हालात में मंजरनामा, सियासी मंजरनामा देखते हुए आने वाले कल के खदो खाल का अंदाज़ा करें, तो आने वाला वक्त तहरीक इंसाफ के लिए मज़ीद मुश्किलात लेकर आएगा। हर गुज़रते लम्हे के साथ मुश्किलात के पहाड़ में इजाफा होता जाएगा। हुकूमत ने, हुक्मरान इत्तेहाद ने फैसला किया है 600 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, कारकुनों और उन लोगों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर लिए हैं जिनके हवाले से ये खदशा मौजूद था कि ये मुल्क को, रियासत को छोड़कर किसी और मुल्क में कहीं और जाकर पनाह ले सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ के ये लोग जो हुक्मरान इत्तेहाद या हुकूमत की निगाह में मुजरिम हैं, 9 मई के मुजरिम हैं, या इन्होंने कहीं भी, कोई भी, किसी भी किस्म की साजिश में हिस्सा लिया है, ये लोग अब पाकिस्तान ही में रूपोश रह सकते हैं, बाहर कहीं जाकर पनाह नहीं ले सकते। मुस्तकबिल करीब में इन पर अदालतों में मुकदमात चलेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चलेंगे और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ सज़ा देने का तनासुब 97% के करीब है। यानी वहाँ ट्रायल होने का मतलब ये है, वहाँ ट्रायल तभी होता है जब ये खदशा मौजूद हो कि ये शख्स मुजरिम है, इससे कोई जुर्म सरजद हुआ है। बहरहाल इन कोर्ट्स के हवाले से इमरान खान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर चुके हैं। वहाँ से क्या फ़ैसला आता है और वो फ़ैसला तस्लीम भी किया जाता है कि नहीं किया जाता, ये अलग बात है। ये खबर भी दी जा रही है कि जून में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी और भी बहुत सी खबरें हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उनका कहना है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात भेजे जा रहे हैं और जिन लोगों की फहरिस्त तैयार की गई है, उन हज़ारों तहरीक इंसाफ के कारकुनों में, कायदीन में बहुत से सहाफ़ी भी शामिल हैं। उनका दावा है कि 5 ऐसे न्यूज़ चैनल्स के मालिकान भी उस फहरिस्त में शामिल हैं जिनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जा सकता है, जिनके मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकते हैं। 2 के हवाले से उनका कहना है कि वो उनके बारे में मुसद्दिका इतलात हैं या सबूत मौजूद हैं कि वो कहीं ना कहीं किसी तरह से इस आग को भड़काने में शरीक रहे हैं, जबकि
3 जो हैं उनके हवाले से अभी इंक्वायरी जारी है, उन्हें ट्रायल किया जाता है, नहीं किया जाता है। इसके अलावा इस फहरिस्त में 89 के करीब यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को लेकर चले, जिन्होंने ये जलाओ घिराव में किसी तरह से किसी हद तक इस जो हजूम है इसको बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। जावेद चौधरी का ये भी कहना है कि 13 के करीब न्यूज़ एंकर्स या प्रोग्राम एंकर्स भी हैं जो इस सारे खेल में 9 मई, 8 और 9 मई के इस सारे खेल में जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार रहा है। अब इनके साथ क्या सलूक होता है, आज़ादी सहाफ़त के अलमबरदार इस पर आवाज़ उठाते हैं, नहीं उठाते, ये ख़बर कितनी मुसद्दिका है या जावेद चौधरी के तसव्वुरात की इख्तिरा है, इसकी तस्दीक तो आने वाला वक्त करेगा। अब कहानीकार तजुर्बाकार हो, मंजरनामा लिखने वाला काया सोच का मालिक हो, तो कैसे हो सकता है कि किसी थिएटर में, किसी फिल्म में किरदारों को तख्लीक करते वक्त, मंजरनामा तश्कील देते वक्त वो इसमें मज़ाह का पहलू ना रखे, मज़ाह का उन्सर ना रखे, ताकि जो सामीन हैं, जो हाज़रीन हैं, जो देखने वाले हैं, जो नाज़रीन हैं, उनकी दिलचस्पी कहानी में बरकरार रहे। अब आप गौर फरमाइए कि जिस तरह से मेरिट पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, मेरिट पर उन्हें जेल में रखा जाता है, मेरिट पर मुकदमात चलते हैं, मेरिट पर जमानत मिलती है और मेरिट पर उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और फिर मेरिट पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरिट पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। वो परवाना थमा दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि इन्होंने गंगा स्नान कर लिया, लिहाजा इनके दामन पर, इनके नामाए आमाल में जितने गुनाह थे सब के सब मुआफ हुए, सब के सब दाग धुल गए। आखिर पर जिक्र ज़रूरी है, आज यौम तकरीम शुहदा था। किसी भी कौम के लिए जो सबसे बड़ी अज़मत वाला मुकाम होता है वो अपने बेटों को, उन बेटों को याद रखना होता है। जो फ़र्ज़ होता है, जो किसी भी कौम पर कर्ज़ होता है, वो उन शुहदा को सलाम करना, उन शुहदा को सलामी पेश करना होता है जिन्होंने अपनी धरती के लिए, अपने हम वतनों के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आज हम अपने उन शुहदा को याद कर रहे थे जो इस पाक वतन पर निसार हो गए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हार कर इस रियासत के अलम को बुलंद रखा, इस रियासत के वक़ार को आंच से बचाया, इस रियासत को मजबूत तर बनाने के लिए, इस रियासत के दिफा को मजबूत तर साबित करने के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया। शुहदाए वतन को सलाम, हर उस सिपाही को सलाम जो इस रियासत के लिए लड़ता है, जो इस रियासत के लोगों की हिफाजत के लिए बंदूक उठाता है, जो सीने पर गोली खाने का जज्बा लेकर दुश्मन के सामने मजबूत दीवार बनकर खड़ा होता है। आज के दिन पाक फ़ौज को सलाम, फ़ौज के सिपा सलार को सलाम, हर उस शख्स को सलाम जो इस रियासत से मोहब्बत करता है, जो इस रियासत का दिफा चाहता है, और ख़ास तौर पर ये पाक फ़ौज ही है जिसकी वजह से हमारे बच्चे चैन की नींद सोते हैं। अल्लाह ताला इस रियासत पर अपनी रहमत, बरकत और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।